बहू की वजह से छोड़ा घर। विनोद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। विनोद की पत्नी राधा और उसकी माँ की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। विनोद एक लौता लड़का है। विनोद के पिताजी नहीं हैं। विनोद की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते कि ये सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह विनोद की माँ विनोद को जोर से चिल्लाकर उससे कमरे से बाहर बुलाती है। विनोद पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? विनोद की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी जोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा मुझे गांव छोड़कर आ जा। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? राधा बोलती है, इस उम्र में अक्सर ये होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तुम मेरे सामने मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को ये सुनकर जोर से रोना आता है। वो रोते हुए कहती है, आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। विनोद भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। विनोद की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूँ वैसा वहाँ जाकर कहना। विनोद जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन, और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर विनोद के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती हैं, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और विनोद की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं रख सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने
और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी। बहू और विनोद दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं है। माँ जी एक बात बताए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो इंसान नहीं। विनोद कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।